बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखा एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्लासेस। गाइड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो मतलब बार बार जो भी हैं एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनको कवर कर लीजिएगा तो आपका जो भी सिलेबस है वो ईजिली कवर हो जाएगा। और गाइड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते रहते हैं। और PDF नोट्स के लिए मेरा टेलीग्राम जो भी है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो गाइस, चलिए आते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको 100 कवर करने हैं, और जो भी इसका PDF है नोट्स वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। NEFT के माध्यम से धन ट्रांसफ़र करने का अधिकतम या मैक्सिमम लिमिट क्या है? तो वो 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपए है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? तो जोहन मार्ची को कहा जाता है। पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा कहा गया है? तो लिस्प को कहा गया, लिस्ट प्रोसेसिंग। RPA का अर्थ होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है? तो 25 है, 25 है। फ्लोर इक्वल टू फ्लोर 1209 11 का परिणाम कितना होगा? तो वो आपको सॉल्व करके देखना होगा। तो वो 1199 है। आप बस इसको मतलब एक तरह से मैं ये बोलूँगी कि आप इसको रट्टा मार लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट होते रहते हैं। अगर आपके पास टाइम है अच्छे से तो आप इनको सॉल्व करके भी अच्छे से कर सकते हैं, नहीं तो ये वाले क्वेश्चन को आप रट्टा मार लो, इसलिए यही रिपीट होते रहते हैं। ओके, एंड यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? IPR का। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो CDEC ने किया था। KYC का अर्थ क्या है? नो योर कस्टमर। RTGS में T का अर्थ है टाइम। बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, होम पर भी कराया जाता है, एजुकेशन पर भी कराया जाता है, तो व्हीकल पर भी। अगर आपको ये तीनों ऑप्शन मिलते हैं तो आपको ऑल ऑफ द सिलेक्ट कर लेना है। निम्न में से कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है? तो पासवर्ड है। ईमेल के जनक कौन है? रॉट एमिल्सन है। POS में POS क्या है? पॉइंट ऑफ सेल है। आधार है, एक तो 12 अंकों का एक कार्ड भी है। UIDAI द्वारा जारी पहचान पत्र भी है, पर ये एक बचत खाता नहीं है, तो इसमें हम D को सिलेक्ट कर लेंगे, A एंड B दोनों। पैन का अर्थ क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर या पर्सनल एरिया नेटवर्क। वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? यह हर एक्सेस के लिए भिन्न है, इसलिए सुरक्षित, क्योंकि आप जितनी बार इसको एक्सेस करोगे तो ये हर टाइम डिफरेंट जाएगा। आप इसको एक OTP जो होता है उसको मैनी टाइम्स यूज़ नहीं कर सकते, एटलीस्ट इसको ट्वाइस भी यूज़ नहीं कर सकते। ओके, इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? तो सभी है। बैलेंस की जांच, खाते का लेन देन, भुगतान, तो ये सभी है, तो इसमें सब ऑल ऑफ द एबव उपयुक्त सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। IMPS लेन देन शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता है? तो पैन। IRCTC एक है रेलवे सेवा प्रदाता। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। मैंने ओनली करेक्ट ऑप्शन लिखा है, पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको राइट ऑप्शन को टिक करना है। ओके, निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है? तो ऋण के लिए आवेदन, खाते से नकद निकालना, खाते का विवरण देखना, और हाल ही में कार्य का विवरण देखना। तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बस खाते से जो भी हमारा अकाउंट होता है उससे हम कैश निकाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हम ना ही उसका विवरण देख सकते हैं, ना ही हाल ही में कार्य का क्या विवरण है वो हम सब कुछ ये नहीं देख सकते हैं। RTGS का फुल फॉर्म क्या हुआ? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आधार सीडिंग क्या है? बैंक से आधार जोड़ना। DFS डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्न में से कौन प्रयुक्त होता है? तो MICR। UPI का अर्थ है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। IMPS का अर्थ है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करते हैं? तो सभी बैंक प्रदान करते हैं। SBI भी करता है, HDFC करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी करता है, तो ये तीनों करते हैं, तो ऑल होता है बाबू का। ATM डेबिट कार्ड पर मुद्दे संख्या में कितने हैं? ATM जो कार्ड होता है उस पर जो नंबर प्रिंट होता है वो 16 अंक का रहता है। ओके, 16 नंबर आते हैं उस पर। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट द्वारा लेन देन की न्यूनतम सीमा कितनी? 2 लाख है। RTGS कब से प्रारंभ किया गया था? तो मार्च 2004 से प्रारंभ किया गया था। NEFT के द्वारा धन ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है, तो उसको ट्रू करेंगे। ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, तो आपको इसको भी सही से करना है। ओके, इनमें से कौन सा कार्य मोबाइल बैंक के माध्यम से संभव है? तो ये सभी संभव है। फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और हम बिजली का बिल भी पे कर सकते हैं, खातों की बचत राशि को भी देख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस जो भी है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट
जो भी क्वेश्चन है वो मैंने कवर किया है यहाँ पे। लिब्रे ऑफिस कॉल्क में सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है, तो .ods जुड़ा होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है, तो .odp जुड़ा होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है, तो Ctrl+Shift+P। ओके, कॉर्सरा क्या है, ई लर्निंग है। और F2 से किसी भी सेल को एडिट किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है, सेल को भी एडिट किया जा सकता है और फोल्डर को भी एडिट किया जा सकता है। काल्क में जब हम कोई नंबर टाइप करते हैं सेल के अंदर, वो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है, तो राइट अलाइन होता है। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल जो भी है वो HTTP.// ओके। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किया जाता है। ऐसा जिसके द्वारा वेबसाइट्स को ऐसा जिसके मतलब आपको ऑप्शन दिए होंगे, ऐसा जिसके द्वारा वेबसाइट्स को देखा मतलब क्या कौन कौन से ऐप आपको कुछ भी दे देंगे, तो जो भी ब्राउज़र है उसके द्वारा ही हम वेबसाइट्स को देखते हैं। उमंग ऐप भारत में, उमंग ऐप को भी अच्छे से पढ़ लेना। उमंग ऐप भारत में कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, 13। उमंग ऐप को कब रिलीज़ किया गया था, 23 नवंबर 2017 को। उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग ऐप ने कुल सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट की कितनी सर्विसेज है, तो 1200 हैं। कुछ वेबसाइट्स के अंतर्गत क्रय और विक्रय करती हैं, तो ई कॉमर्स साइट्स हैं। गूगल उदाहरण किसका है, वो सर्च इंजन का है। काल्क प्रोग्राम में अधिकतम वर्कशीटों की संख्या कितनी है, तो 10,000 है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का प्रकार नहीं है, तो याहू वेब ब्राउज़र का कोई प्रकार नहीं है। इंटरनेट का सबसे प्रचलित सोशल नेटवर्किंग इनमें से कौन सी है, फेसबुक को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सोशल नेटवर्किंग के लिए। सार्वजनिक अस्पताल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली कब शुरू हुई, तो जुलाई 2015 में। प्रत्येक व्यक्ति अपने डेस्कटॉप पर उमंग ऐप का एक्सेस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो ट्रू है ये। USSD का उपयोग करने के लिए यूजर को क्या डायल करना पड़ेगा, #99#। AEPS में पे का अर्थ होता है पेमेंट। NEFT को मैनेज कौन करता है, तो RBI जो भी है मैनेज करता है। इंडिया में कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, तो 543। व्हाट्सएप प्रकार है इंस्टेंट मैसेजिंग का। OLX क्या करता है, कस्टमर टू कस्टमर साइट है ना। तो DES का पूर्ण रूप क्या है, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। IPv6 में कितने बिट IPv6 होता है, वो कितने बिट्स का होता है, तो 128 बिट्स का होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, डाटा को इंटरनेट पर सेव करना। ट्विटर क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग। निम्न में से किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का संस्थापक पिता कहा जाता है, तो जस्टिन हॉल को कहा जाता है। IMEI का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। मैक एड्रेस का पूर्ण नाम क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। TCP/IP मॉडल में कितनी परत होती है, तो 4 लेयर्स होते हैं। पहला सर्च इंजन कौन सा था, आर्ची था। ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है, तो पैन किया जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आज एक वेब ब्राउज़र है, आज कोई भी वेब ब्राउज़र नहीं है, तो ये फॉल्स है। और राउंड 246.346 2 का परिणाम कितना होगा, 246.35। इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। ओके। NEFT के माध्यम से धन ट्रांसफ़र करने की मैक्सिमम लिमिट 10 लाख रुपये से, मैं पहले भी बता सकती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है, जोहन मर्फी को। पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, लिस्प। RPA का अर्थ होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर है 25 = 41209 को मैं 11 का परिणाम कितना होगा, तो वो आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। ओके। लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर होते हैं, हाँ होते हैं, तो ये ट्रू होगा। किसी भी वेब पेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो Ctrl+P होती है। उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया, तो उमंग ऐप जो भी है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय से लॉन्च किया गया है। SMTP का उपयोग किया जाता है मेल भेजने के लिए। UIDAI किससे जुड़ा है, आधार कार्ड से। ब्राउज़र में नई टैब खोलने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+T। FSF का पूर्ण रूप क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ईमेल और फैक्स का एक का जो है वो समान है, तो हाँ है, तो ट्रू होगा। ओके। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, तो फेसबुक ने ही इंस्टाग्राम को ले रखा है ना, तो इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक से संबंधित है।
इज इक्वल टू फिलिंग 97,7 का परिणाम जो भी होगा वो 98 होगा। SMTP किसके संबंधित है? ईमेल से। बिल्डिंग का कैंपस यूज़ करने वाला नेटवर्क कौन सा है? तो लैन है। IoT में टी का मतलब क्या है? तो IoT में टी का मतलब जो भी होता है थिंक होता है, इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा सकता है? इंस्टाग्राम पर सभी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें हम कितनी टाइम लिमिट होती है? सिर्फ 60 सेकंड की टाइम लिमिट होती है। PRA का पूरा नाम क्या है? प्राइमरी रेट एक्सेस। लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, तो ट्रू है। ई-कॉमर्स का प्रयोग व्यवसाय के लिए किया जाता है? तो हाँ, हम बिजनेस के लिए इसका यूज़ करते हैं, तो ट्रू होगा। NASSCOM का पूर्ण मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर। QR कोड में अधिकतम डिजिट कितनी होती है? 7,89। कस्टमर टू कस्टमर का पूर्ण अर्थ C2C का पूर्ण अर्थ कस्टमर टू कस्टमर है। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का नाम है राइटर। डिलीटर मेल को आप पुनः किस जगह प्राप्त करते हैं? तो जो भी ट्रैश बिन जो रहता है, ट्रैश फोल्डर जो रहता है उसमें वो जो भी है 30 डेज़ तक वहाँ पर रहती है, तो आप वहाँ से उस मेल को दोबारा से जो भी है प्राप्त कर सकते हो। फेसबुक पर एक बार में आप अधिकतम 30 फोटोज़ ही अपलोड कर सकते हो। सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे छोटा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है। तो गाइस आज के थे ये 100 क्वेश्चन। आप इनको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और जो भी इनका PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। टेलीग्राम पर आपको इसका जो भी है PDF मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेके आऊँगी, तो प्लीज़ उसको देखना मत भूलिएगा। इसके बाद मैं फुल फॉर्म लेके आऊँगी जो भी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लो, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, अगर वीडियो आपके लिए हल्की सी भी हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता देना कि आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो है वो किस टॉपिक पर चाहिए और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।